अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्क की और आलमी अहम ख़बरों के साथ। नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से कबल आपसे गुजारिश ज़रूर करेंगे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। मुल्क का मीडिया किस तरह से बिकाऊ हो चुका है और किस तरह की उसकी रिपोर्टिंग है, ये हम सभी जानते ही हैं। ये मीडिया की वो तस्वीर है जो एक लड़की को उसके न चाहते हुए भी घेरे हुए है। ये एक और वो तस्वीर है जिसमें वो एक गाड़ी में बैठकर दूसरी गाड़ी में मौजूद लड़की से चिल्ला चिल्ला कर सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि वो सुन भी नहीं पा रही। लेकिन ये भी एक तस्वीर है जिसमें कि ये मीडिया वाले यूक्रेन तक पहुंच गए हैं। वजह क्या है? हिंदुस्तानी तलबा जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी सूरत हाल दिखाने के लिए। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, ये वीडियो आपको तमाम सच्चाई बयान करेगा। तो ये तनाव देखिए, ये लोगों के मन में आ रहा है। तो ठीक कोई ट्रेन में नहीं बैठा जा रहा। लेट मी डू माय वर्क, लेट मी फिनिश माय वर्क। भी कुछ कहना। हकीकी बात यही है कि उन्हें किसी हिंदुस्तानी की कोई परवाह नहीं है। ये बस टीआरपी के भूखे हैं और उन्हें नौजवानों के मसाइल से कोई वास्ता नहीं है। यूक्रेन पहुंचकर भी ये लोग वहाँ की असल सूरत हाल दिखा नहीं रहे हैं, बल्कि ये कहा जाए तो गलत न होगा कि ये लोग पैसा खर्च करके सिर्फ वहाँ लोगों को गुमराह करने के लिए पहुँचे थे और यहाँ भी मोदी हुकूमत के गुन गाने के लिए उस जंगज़दा इलाके में भी मौका तलाश कर रहे हैं। वैसे गोदी मीडिया पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। यूक्रेन जंग के दौरान एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि देखिए कि किस तरह से एक बहादुर यूक्रेनी लड़की रूसी फौजियों के आगे बेखौफ ख़तर खड़ी हुई है और उसे चैलेंज कर रही है और मुक्का मारने की तक धमकी दे रही है। इस तस्वीर को कई मीडिया चैनल ने चलाया है। एनडीटीवी, एशियानेट और दूसरे कई चैनल पर यह तस्वीर पोस्ट की गई है। दरअसल ये तस्वीर यूक्रेन की नहीं है, बल्कि आपको बता दें कि ये एक मुस्लिम फ़लस्तीनी लड़की अहद तमीमी की है जो इसराइली फोर्सेस के मजालिम के ख़िलाफ़ डटी हुई है। वैसे जिस तरह से यूक्रेन जंग को आपके सामने रखा जा रहा है, उन्हें मजलूम बनाकर पेश किया जा रहा है, तमाम जो टीवी चैनल हैं वो ऐसे ऐसे नज़ारे आपको दिखा रहे हैं कि आप रूस से नफरत करने लगे। हमारा मतलब ये नहीं कि रूस का अमल सही है, बल्कि यहाँ आलमी मीडिया का दोगलापन और उनकी मुतासिबाना जहनीत आपके सामने बयान कर दी है। वैसे ये जो हालात यूक्रेन से आप कुछ दिनों से देख रहे हैं, इन हालात का सामना तो ये गयूर मुस्लिम बेटे बेटियां हर रोज़ अपने मुल्क में देख रही हैं। इस्लामी ममालिक का हाल आप देख लीजिए कि वहाँ किस तरह के हालात बने हुए हैं, लेकिन आलमी मीडिया उसे आपको नहीं दिखाएगा, जिसका कि कंट्रोल पूरी तरह से इसराइल के हाथों में है। वैसे जिस तरह से पिछले 5 दिनों से टीवी पर चिपके हुए आप रूस यूक्रेन जंग देख रहे हैं, तो फिर इस्लामी ममालिक के हालात पर भी ज़रा सा अपनी नज़र ज़रूर रखिए ताकि आपको सही हालात का पता चल सके। वहीं इस यूक्रेन जंग की कवरेज के दरमियान ही अफ़गानिस्तान, शाम, इराक़ और इन जैसे मुस्लिम ममालिक में जो तबाही बमबारी की वजह से हुई है और जिस तरह से वहाँ आलमी ताकतें वहाँ उन पर बम बरसा रही हैं, उसके ख़िलाफ़ भी आलमी मीडिया अब इस यूक्रेन जंग के दौरान भी अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है और वो इन इस्लामी ममालिक की जंगों को मुसलमानों की ही गलती करार दे रहा है। नस्ल परस्ताना रिपोर्टिंग की एक वीडियो सामने आई है जिसमें CBS के नुमाइंदे यूक्रेन की सूरत हाल का मुआजना जो है वो मशरिक़ी वस्ता के ममालिक यानी कि इस्लामी ममालिक की सूरत हाल से कर रहे हैं और उन्हें गैर मुहज़्ज़ब ममालिक करार दे रहे हैं। You know, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. You know, this is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. देखिए कि ये लोग किस कदर इस्लाम दुश्मन हैं कि हर मौके पर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान खोलने से नहीं हिचकिचा रहे। देखिए कि क्या हालात इराक़, शाम, यमन में हैं। इमारतें खंडरात में तब्दील हो चुके हैं, तालीम का कोई निज़ाम नहीं है, अस्पताल नहीं है, खाने की किल्लत है। फ़लस्तीन का हाल देख लीजिए कि लोग उनके अपने घरों से उन्हें किस तरह से निकाला जा रहा है और उसे भी यह आलमी दोगला मीडिया सही ठहरा रहा है। और ज़्यादा कुछ हो जाता है तो फिर कुछ मज़म्मती बयानात आ जाते हैं जो सिर्फ ज़बानी जमाखत से कुछ ज़्यादा नहीं होते। और आप देखें कि यूक्रेन जंग को लेकर किस तरह से आलमी मीडिया, आलमी ममालिक किस तरह से हल्ला मचाए हुए हैं और उनकी किस तरह से मदद की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है इस्लामी ममालिक की तो किस तरह से वो दुबक कर बैठ जाते हैं, ये आपके सामने है।
वैसे नया महीना शुरू होने के साथ ही अवाम पर गैस सिलेंडर की महंगाई की मार पड़ी है। इतलात के मुताबिक नेशनल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 1 मार्च 2022 यानी कि आज से कमर्शियल गैस लेने वालों को बढ़ी हुई कीमतें अदा करनी होंगी। NIA के मुताबिक छोटे और बड़े दोनों साइज के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये का इजाफा हुआ है। गनीमत ये रही कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है और बावर्ची खाने के सिलेंडर की कीमतें वो पुरानी कीमत पर ही अब दस्तयाब रहेंगी। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ये दरअसल वो तस्वीर है जिसमें मेरठ के ADG कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसा रहे हैं और जिन पर फूल बरसाए जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हर किसी पर लाठियाँ बरसा रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरपुर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कांवड़ यात्री एक ट्रक पर पथराव कर रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसकी ट्रक कांवड़ यात्रियों को छू गई और मुश्तइल कांवड़ यात्रियों ने उस पर धावा बोल दिया और तोड़फोड़ मचा दी। वैसे गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल एक और वीडियो हमने लखनऊ से आपको दिखाई थी कि किस तरह से एक कार सवार के साथ वो मारपीट और हुड़दंग मचाते नजर आए हैं। कर्नाटक में फ़िरक़ावारियत की आग अभी कुछ ठंडी हो ही रही थी कि अब मज़ीद उस आग को सुलझाने का काम ज़ोर शोर से किया जा रहा है। कर्नाटक के कलबुर्गी में इसी के पेश नज़र प्रमोद मुतालिक सिद्धलिंगा स्वामी और चित्रा नामी खातून के इलाके में दाखिल होने पर उनके पाबंदी आयद कर दी गई थी ताकि अमन अमान कायम रखा जा सके। लेकिन इसी दौरान अब हिंदुत्ववादी नफरती एजेंट की वीडियो सामने आई है जिसमें वो खुलेआम IPS अफसर समेत SP ईशा पंत को धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। IGP ಹರಾಮ್ಖೋರ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅವಮಾನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾ? ಎದಕ್ಕಿದೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟೆ ಈಶಾ ಪಂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈಂಡೆಡ್ SP ಅವಳು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಶಾ ಪಂತ್ ಅವರೇ, ಯಶವಂತ್ ಗುರುಕರ್ DC ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನ ನೀವು ಕಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಗುಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಲಾಠಿಗೆ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ वैसे ये लोग मजहबी रहनुमा हैं या फिर नफरती पुजारी हैं, ये उनके गुफ्तगू के लहजे से ही आप समझ सकते हैं। हमें उनके बारे में मजीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता यह है कि उन हिंदुत्ववादियों के खिलाफ अब ये हुकूमत यानी कि कर्नाटका हुकूमत और पुलिस अहदेदारान कुछ कर पाते हैं या नहीं, या फिर खामोश रहकर इस बात का सबूत देते हैं कि अब कर्नाटक में कानून का नहीं बल्कि हिंदुत्व का राज चल रहा है। वैसे यूपी में इंतखाबात को मुस्लिम बनाम हिंदू करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। हालांकि इसमें कितनी कामयाबी मिली है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब हंडिया असम्बली हल्के में एक अवामी मीटिंग के दौरान मुबैना तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के इल्ज़ाम में 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि पहली नज़र में समाजवादी पार्टी की अवामी मीटिंग इससे मालूम होती है, ताहम उन्होंने कहा कि पार्टी का उम्मीदवार वीडियो में नज़र नहीं आ रहा। पुलिस अफसर का कहना है कि अवामी मीटिंग की वीडियो का नोटिस लेते हुए जिसमें कुछ लोग इस तरह के नारे लगाते हुए देखे गए हैं, पुलिस ने उनकी शनाख्त करते हुए FIR दर्ज की है। जिन लोगों की शनाख्त हुई है उन्हें अब तक फिलहाल गिरफ्तार तो नहीं किया गया है क्योंकि इतवार को वोटिंग जारी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि असम्बली SP के जो उम्मीदवार हैं हकीम लाल, उनका कहना है कि ये वीडियो BJP के लोगों ने उसे डब किया है और इलेक्शन को हिंदू मुकाबला मुस्लिम बनाने के मकसद से उसे जारी किया गया है। उनका कहना है कि पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने से पहले वीडियो की सच्चाई की जांच करनी चाहिए थी, लेकिन उसने इस तरह नहीं किया। उसने कहा कि पार्टी की सतह पर भी इसकी जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरी किसी भी मीटिंग में कभी ऐसे नारे नहीं लगाए गए। इससे कबल भी एक और वीडियो SP रहनुमा की वायरल की गई थी जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने की बातें कही जा रही थी, लेकिन उसके बाद ये सामने आया था कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहे थे बल्कि कुछ और नारे लगा रहे थे जिसे BJP रहनुमाओं और IT सेल ने उसे बदल कर पाकिस्तान जिंदाबाद कर दिया और फिर उसे वायरल कर दिया गया, जिसके बाद खुद वहाँ के पुलिस अफसर ने कहा था कि इस तरह की कोई वीडियो जो सामने आ रही है वो सरासर गलत है। अब एक खबर हमारे शहर भटकल से। बताइए कि इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या होगी कि कौम की बेटी बुर्का पहनकर सड़क पर कचरा साफ कर रही है और कौम के बेटे कचरा फेंक कर चले जा रहे हैं। भटकल हेबले ग्राम पंचायत में आपको तरक्की दिखे या न दिखे, लेकिन हर दिन कचरे के ढेर और कचरा डालने की जगहों में इजाफा आपको ज़रूर दिख जाएगा। कचरा निकासी का मसला ऐसा नहीं है कि ये आज खड़ा हुआ है, बल्कि कई सालों से ये मसला उसी तरह से अटका हुआ है।
लोग कई मरतबा पंचायत के जिम्मेदारान को उसकी तरफ तवज्जो दिला चुके हैं, वहाँ जाकर भी एहतिजाज किया जा चुका है, लोग सड़कों पर भी एहतिजाज कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई हल अब तक नहीं निकाला जा सका है या निकालना कोई चाहता ही नहीं है। लोगों की अपनी परेशानी है कि कचरा निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो वो करे क्या। लेकिन आप खुद बताएं कि उन लोगों का क्या कसूर है जिनके घरों के बाहर आप लोग कचरे का ढेर लगा रहे हैं। अब बताइए क्या ये खातून कोई हिबले पंचायत की जिम्मेदार है कि जिसके घर के बाहर आप कचरा फेंक कर चले जाएंगे और वो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए आपकी परेशानी को दूर कर देंगी। अब देखिए कि एक बुर्कापोश खातून भी सड़क पर उतर गई है और ख़ुद अपने हाथों से सफाई कर रही है। देखते हैं कि आप कितनों का ज़मीर जागता है, कितने लोगों को अब समझ में आ जाता है कि भाई हम अपनी परेशानी दूर करने के लिए कितनों को परेशान कर रहे हैं। वैसे हिबले ग्राम पंचायत के जिम्मेदारान खुद भी गौर करें और हमारे दूसरे इदारे भी आगे आएँ और मिल बैठ कर उसका कोई हल निकालें। वैसे अब तो कौम की बेटी भी सड़क पर उतर चुकी है। तो नाज़रीन इजाज़त दें, कल फिर दूसरी अहम खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।